ओ शांति। ओम शांति बाबा। आज 12 फरवरी 2024 की मुरली है और आज हम इस मुरली का अध्ययन करेंगे परमपिता परमात्मा के उपस्थिति के अनुभव के साथ। और इसके लिए हम चलते हैं अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर मधुबन की धरा पर, जहां हम पहुंचेंगे सीधे सीधे आज हिस्ट्री हॉल में, जहां हम ये महसूस करते हैं, हम अपने सूक्ष्म शरीर से ये देख पाते हैं कि सम्मुख बाबा बैठे हैं, एक तरफ मम्मा बैठी हैं जो मुरली से पहले वीणा बजा रही हैं और उनके उपस्थिति से और उनके वीणा के धुन से पूरा वातावरण प्रेम, शांति, पवित्रता और आनंद के प्रकंपनों से एकदम सुजाग हो उठा है। तो इस वातावरण में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहकर अध्ययन करते हैं मुरली, जिस मुरली में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम बहुत बड़े जौहरी हो, तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरात देकर सबको साहूकार बनाना है। हमें सबको बाबा कहते हैं साहूकार बनाना है, ये अविनाशी ज्ञान रत्नों को देकर, क्योंकि हम बहुत बड़े जौहरी हमें बाबा बतलाते हैं। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? उत्तर बतलाते हैं, संग की। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं, जो बरसते नहीं उनका संग रखने से फायदा ही क्या। संग का दोष बहुत लगता है, कोई किसी के संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई फिर किसी के संग से ठिक्कर बन जाते हैं। जो ज्ञानवान होंगे वो आप समान जरूर बनाएंगे, संग से अपनी संभाल रखेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को सारी सृष्टि, सारा ड्रामा अच्छी रीति बुद्धि में याद है, कंट्रास्ट भी बुद्धि में है। ये सारा बुद्धि में पक्का रहना चाहिए कि सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन, स्वतंत्र थे। अभी तो दुनिया भ्रष्टाचारी, विकारी, पतित और बंधन में है। पूरी तरह से सब एक दूसरा को महसूस करता है कि सब फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं। अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो, तुम उस पार जा रहे हो। जैसे नदी और सागर को जहाँ मेल होता है उसको संगम कहते हैं। एक तरफ मीठा पानी, एक तरफ खारा पानी होता है। अब ये भी है संगम। तुम जानते हो बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर ऐसे चक्र फिरा, अभी है संगम। तो कलयुग के अंत में सब दुखी हैं, इसको जंगल कहा जाता है, सतयुग को बगीचा कहा जाता है। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो, ये स्मृति तुम बच्चों को होनी चाहिए। हम बेहद के पिता से वर्षा ले रहे हैं, ये बुद्धि में याद रखना है। 84 जन्मों की कहानी तो बिल्कुल कॉमन है, समझते हो। अब 84 जन्म पूरे हुए, तुम्हारी बुद्धि में तरावट है कि हम अभी सतयुगी बगीचे में जा रहे हैं। अब हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होगा, हमारा जन्म होगा अमर लोक में। शिव बाबा को अमरनाथ भी कहते हैं। वो हमको अमर कहानी सुना रहे हैं, वहाँ हम शरीर में होते भी अमर रहेंगे। अपनी खुशी से समय पर शरीर छोड़ेंगे, उसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। तुम किसी को भी समझाएंगे तो समझेंगे, बरोबर इनमें तो पूरा ज्ञान है। सृष्टि का आदि और अंत तो है ना। छोटा बच्चा भी जवान और वृद्ध होता है,
फिर अंत आ जाता है, फिर बच्चा बनता है। सृष्टि भी नई बनती, फिर क्वार्टर पुरानी, आधी पुरानी, फिर सारी पुरानी ही हो जाती है, फिर नई होगी। ये सब बातें और कोई एक दूसरे को सुना नहीं सकते, ऐसी चर्चा कोई कर नहीं सकते सिवाय तुम ब्राह्मणों के, और कोई को रूहानी ज्ञान मिल न सके। ब्राह्मण वर्ण में आए तब सुने, सिर्फ ब्राह्मण ही जाने। ब्राह्मणों में भी नंबर वार हैं। कोई यथार्थ रीति सुना सकते हैं, कोई नहीं सुना सकते हैं, तो उन्हों को कुछ मिलता नहीं है। जौहरियों में भी देखेंगे, कोई के पास तो करोड़ों का माल रहता है, कोई के पास तो 10,000 का भी माल नहीं होगा। तुम्हारे में भी ऐसे हैं। जैसे देखो, ये जनक है, ये अच्छा जौहरी है, इनके पास वैल्यूएबल जवाहरात हैं। जो दादी जानकी थी उनको बाबा जनक कहते थे, और उनके पास बाबा कहते हैं कि मूल्यवान जवाहरात हैं। किसी को देकर अच्छा साहूकार बना सकती हैं। कोई छोटा जौहरी है, ज़्यादा दे नहीं सकते तो उनका पद भी कम हो जाता है। तुम सब जौहरी हो, ये अविनाशी ज्ञान रत्नों के जवाहरात हैं। जिसके पास अच्छे रत्न होंगे वो साहूकार बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे। ऐसे तो नहीं सब अच्छे जौहरी होंगे। अच्छे अच्छे जौहरी बड़े सेंटर्स पर भेज देते हैं, बड़े आदमियों को अच्छी जवाहरात दी जाती है, बड़े बड़े दुकानों पर एक्सपर्ट रहते हैं। बाबा को भी कहा जाता है सौदागर रत्नागर। रत्नों का सौदा करते हैं, फिर जादूगर भी हैं, क्योंकि उनके पास ही दिव्य दृष्टि की चाबी है। कोई नौधा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ तो अनायास घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होता है। दिन प्रतिदिन सहज होता जाएगा। कईयों को ब्रह्मा का और श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार होता है। उनको कहते हैं ब्रह्मा के पास जाओ, जाकर उनके पास राजकुमार बनने की पढ़ाई पढ़ो। ये पवित्र राजकुमार राजकुमारी चले आते हैं ना। राजकुमार को पवित्र भी कह सकते हैं, पवित्रता से जन्म होता है ना। तो पतित को भ्रष्टाचारी कहेंगे। पतित से पावन बनना है, ये बुद्धि में रहना चाहिए, जो किसी को भी समझा सको। मनुष्य समझते हैं ये तो बड़े समझदार हैं। बोलो, हमारे पास कोई शास्त्र आदि की ज्ञान नहीं है। ये है आध्यात्मिक ज्ञान, रूहानी नॉलेज, जो रूहानी पिता समझाते हैं। ये है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये भी रचना है, रचयिता एक पिता है, वो होते हैं हद के रचयिता। ये हैं बेहद के पिता, बेहद के रचयिता। बाबा बैठकर पढ़ाते हैं, मेहनत करनी होती है। बाबा गुलगुल यानी फूल बनाते हैं। तुम हो ईश्वरीय कुल के, तुमको बाबा पवित्र बनाते हैं। फिर अगर अपवित्र बनते हैं तो कुल कलंकित बनते हैं, और उसके बाद अगर फिर अपवित्र बनेंगे तो बाबा कहते हैं वो फिर कुल कलंकित करेंगे। बाबा तो जानते हैं ना। फिर धर्मराज द्वारा बहुत सजा दिलाएंगे। बाबा के साथ धर्मराज भी हैं। धर्मराज की ड्यूटी भी अभी पूरी होती है। सतयुग में तो होगी ही नहीं, फिर शुरू होती है द्वापर से। बाबा बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। कहते हैं ना, इसमें आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं, पहले के जन्मों में ये कर्म किए हैं जिसकी ये भोगना भोग रहे हैं। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। बुरे कर्मों का वहाँ नाम होता ही नहीं। यहाँ तो बुरे अच्छे दोनों हैं, सुख दुख दोनों हैं, परंतु सुख बहुत थोड़ा है, वहाँ फिर दुख का नाम नहीं। सतयुग में दुख कहाँ से आया? तुम बाबा से नई दुनिया का वर्षा लेते हो। बाबा हैं ही दुख हरता सुख करता।
दुख कब से शुरू होता है ये भी तुम जानते हो। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लंबी चौड़ी लिख दी है। अभी तुम जानते हो आधा कल्प के लिए हमारे दुख हर जाएंगे और हम सुख पाएंगे। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है इस पर समझाना बड़ा सहज है। ये सब बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में हो न सके। लाखों वर्ष कह देने से सब बातें बुद्धि से निकल जाती हैं। अभी तुम जानते हो ये चक्र 5000 वर्ष का है। कल की बात है जब इन सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य था। कहते भी हैं ब्राह्मणों का दिन, ऐसे नहीं शिव बाबा का दिन कहेंगे। ब्राह्मणों का दिन फिर ब्राह्मणों की रात। ब्राह्मण फिर भक्ति मार्ग में भी चले जाते हैं। अभी है संगम, न दिन है न रात है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, फिर त्रेता में क्षत्रिय बनेंगे। ये तो बुद्धि में पक्का याद कर लो। इन बातों को और कोई नहीं जानते हैं। वो तो कहेंगे शास्त्रों में इतनी आयु लिखी है, तुमने फिर ये हिसाब कहाँ से लाया है? ये अनादि नाटक बना बनाया है, ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चों की बुद्धि में है। आधा कल्प है सतयुग त्रेता, फिर आधा से भक्ति शुरू होती है। वो हो जाता है त्रेता और द्वापर का संगम। द्वापर में भी ये शास्त्र आदि आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। भक्ति मार्ग की सामग्री बड़ी लंबी चौड़ी है। जैसे वृक्ष कितना लंबा चौड़ा है, इसका बीज है बाबा। ये उल्टा वृक्ष है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है। ये बातें जो बाबा सुनाते हैं ये हैं बिल्कुल नई। इस देवी देवता धर्म के स्थापक को कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण तो बच्चे हैं, ज्ञान सुनाने वाले हैं पिता। तो बाबा को उड़ाए, बच्चों का नाम डाल दिया है। बाबा का नाम उड़ा दिया, बच्चों का नाम डाल दिया। श्री कृष्ण के ही चरित्र आदि बैठ दिखाए हैं। बाबा कहते हैं लीला कोई श्री कृष्ण की नहीं है। गाते भी हैं हे प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है। लीला एक की ही होती है। शिव बाबा की महिमा बड़ी न्यारी है। वो तो है सदा पावन रहने वाले, परंतु वो पावन शरीर में तो आ ना सके। उनको बुलाते ही है पतित दुनिया को आकर पावन बनाइए। तो बाबा कहते हैं मुझे भी पतित दुनिया में आना पड़ता है। इनके बहुत जन्मों के अंत में आकर प्रवेश करता हूँ। तो बाबा कहते हैं मुख्य बात अल्फ को याद करो, बाकी ये सारी है रेजगारी। वो सब तो धारण कर ना सके। बाकी जो भी सारी बातें हैं ना वो सब है एक्स्ट्रा में, सब उसको उसमें नंबर वार हो जाएंगे। सब कोई धारण नहीं कर सकता है, लेकिन बस इतना करना है कि एक बाबा है जो मेरे पिता है, बस उनको याद करना है। बस उनको समझाता हूँ, बाकी तो कह देता हूँ मन मना भव। तो जो भी इधर उधर की बातें हैं, तो जो नंबरवार बच्चे में जो आगे आगे क्रम में है उनको समझाते हैं, बाकी को कहता हूँ मन मना भव। नंबरवार बुद्धि तो होती है ना। बादल कोई तो खूब बरसते हैं, कोई थोड़ा बरस कर चले जाते हैं। तुम भी बादल हो ना, कोई तो बिल्कुल बरसते ही नहीं है। ज्ञान को खींचने की ताकत नहीं है। मम्मा बाबा अच्छे बादल है ना। बच्चों का संग उनको करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं। जो बरसते ही नहीं उनसे संग रखने से क्या होगा। संग का दोष भी बहुत लगता है। कोई तो किसी के संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई फिर किसी के संग से ठिक्कर बन जाते हैं। पीठ पकड़नी चाहिए अच्छे की। हमेशा अपने से श्रेष्ठ के ही साथ रहना चाहिए। तो जो ज्ञानवान होगा वो आप समान फूल बनाएगा। सत्य पिता से जो ज्ञानवान और योगी बने हैं उनका संग करना चाहिए। ऐसे नहीं समझना है कि हम फलाने की पूंछ पकड़कर पार हो जाएंगे।
ऐसे बहुत कहते हैं, परंतु यहाँ तो वो बात नहीं है। छात्र किसी की पूंछ पकड़ने से पास हो जाएंगे क्या? पढ़ना पड़े ना, पढ़ाई में ये चीज़ नहीं होता है। हाँ, संग का प्रभाव पड़ता है, इसलिए बाबा कहते हैं कि संग अच्छे की करो, लेकिन सिर्फ पूंछ पकड़ने से पार पढ़ाई में नहीं हो सकते। बाबा भी आकर ज्ञान देते हैं, इस समय वो जानते हैं हमको ज्ञान देना है। भक्ति मार्ग में उनकी बुद्धि में ये बातें नहीं रहती कि हमको जाकर ज्ञान देना है। ये सब नाटक में नूंद है, बाबा कुछ करते नहीं हैं। नाटक में दिव्य दृष्टि मिलने का किरदार है तो साक्षात्कार हो जाता है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं बैठ साक्षात्कार कराता हूँ, ये नाटक में नूंद है। अगर कोई देवी का साक्षात्कार करना चाहते हैं, देवी तो नहीं कराएंगी ना, क्योंकि देवी तो यहाँ पतित अवस्था में अभी इस संगम युग पर है, जो भले पुरुषार्थ कर रही हो, लेकिन वो साक्षात्कार कराने के लिए वो तो नहीं करा सकती। कहते हैं हे भगवान हमको साक्षात्कार कराओ। बाबा कहते हैं नाटक में नूंद होगी तो हो जाएगा, मैं भी नाटक में बंधा हुआ हूँ। बाबा कहते हैं मैं इस सृष्टि में आया हुआ हूँ, इनके मुख से मैं बोल रहा हूँ, इनकी आँखों से तुमको देख रहा हूँ। अगर ये शरीर ना हो तो देख कैसे सकूंगा? पतित दुनिया में ही मुझे आना पड़ता है, स्वर्ग में तो मुझे बुलाते ही नहीं, मुझे बुलाते ही संगम पर है। जब संगम युग पर आकर शरीर लेता हूँ तब ही देखता हूँ, निराकार रूप में तो कुछ देख नहीं सकता हूँ। अंगों बगैर आत्मा कुछ भी कर न सके, निराकार रूप में तो कुछ देख नहीं सकता हूँ, अंगों बिना आत्मा कुछ भी कर न सके। बाबा कहते हैं मैं देख कैसे सकता, चुरपुर कैसे कर सकता बगैर शरीर के? ये तो अंधश्रद्धा है जो कहते हैं ईश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ वो करते हैं, देखेंगे फिर कैसे? बाबा कहते हैं ये अंधश्रद्धा है जो कह देते हैं कि ईश्वर सब कुछ देखते हैं, सब कुछ वो करते हैं। बाबा कहते हैं वो देखेंगे फिर कैसे? जब उनका शरीर नहीं रहेगा तो वो कैसे देखेंगे? जब अंग मिले तब देखें ना, और अंग मिल लेते हैं वो जिस संगम युग पर पतित दुनिया में। बाबा कहते हैं अच्छा व बुरा काम नाटक अनुसार हर एक करते हैं, नूंद है मैं थोड़े ही इतने करोड़ों मनुष्यों को बैठ हिसाब रखूंगा। मुझे शरीर है तब कुछ करता हूँ, जब शरीर लिया हूँ तब कुछ करता हूँ। करण करावनहार भी तब कहते हैं, नहीं तो कह ना सके। मैं जब इनमें आऊं तब आकर पावन बनाऊं। ऊपर में आत्मा क्या करेगी? जब आत्मा ऊपर है तो क्या करेगी? शरीर से ही किरदार निभाएगी ना। मैं भी यहाँ आकर किरदार निभाता हूँ। सतयुग में मेरा किरदार है नहीं, किरदार बगैर कोई कुछ कर न सके। शरीर बगैर आत्मा कुछ कर नहीं सकती। आत्मा को बुलाया जाता है, वो भी शरीर में आकर बोलेगी ना। अंग बगैर कुछ कर न सके, ये है डिटेल की समझानी। मुख्य बात तो कहा जाता है बाबा और वर्षे को याद करो। बेहद के पिता इतना बड़े हैं, उनसे वर्षा कब मिलता होगा ये कोई जानते नहीं। कहते हैं आकर दुख हरो सुख दो, परंतु कब ये किसी को पता नहीं है। तुम बच्चे अभी नई बातें सुन रहे हो, तुम जानते हो हम अमर बन रहे हैं, अमरलोक में जा रहे हैं। तुम अमरलोक में कितना बार गए हो? अनेक बार। इसका कभी अंत नहीं होता। बहुत कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिल सकता? बोलो नहीं। ये अनादि अविनाशी नाटक है, ये कभी विनाश नहीं हो सकता है। ये तो अनादि चक्र फिरता ही रहता है। तुम बच्चे ही इस समय सच्चे साहेब को जानते हो। तुम सन्यासी हो ना, वो फकीर नहीं।
सन्यासियों को भी फकीर कहा जाता है। तुम राज ऋषि हो, ऋषि को सन्यासी कहा जाता है। अभी फिर तुम अमीर बनते हो। भारत कितना अमीर था, अभी कैसा फकीर बन गया है। बेहद के पिता आकर बेहद का बरसात देते हैं। गीत भी है, बाबा आप जो देते हो सो कोई दे न सके। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो, जिसको कोई लूट न सके। ऐसे ऐसे गीत बनाने वाले अर्थ नहीं सोचते। तुम जानते हो वहाँ पार्टीशन आदि कुछ नहीं होगी। यहाँ तो कितनी पार्टीशन है, हर चीज के नाम पर बंटवारा है। वहाँ आकाश धरती सारी तुम्हारी रहती है। धरती आकाश कहीं कोई बंटवारा नहीं। तो इतनी खुशी बच्चों को रहनी चाहिए ना। हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, क्योंकि वो कभी हॉलीडे नहीं लेते, वो कभी छुट्टी नहीं लेते, कभी बीमार नहीं होते। याद शिव बाबा की ही रहनी चाहिए। इनको कहा जाता है निरहंकारी। मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये अहंकार नहीं आना चाहिए। सेवा करना तो फर्ज है, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार आया और गिरा। सेवा करते रहो, ये है रूहानी सेवा। बाकी सब है जिस्मानी। मन से सेवा करते रहना, बाबा कहते यही है सबसे अच्छी रूहानी सेवा। बाकी जो भी है वो तो लौकिक है, जिस्मानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिया गया वो प्रमुख बिंदु है जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है कि बाबा जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न गुलगुल बनकर दिखाना है। बाबा ने हमें पढ़ाया, उसका हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं, तो कैसे करें? फूल बनकर। इसके लिए मेहनत करनी है। कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। जो ज्ञानवान और योगी हैं उनका ही संग करना है। हाँ जी बाबा। और दूसरा बिंदु है कि मैंपन का त्याग कर निरहंकारी बन रूहानी सेवा करनी है। इसे अपना फर्ज समझना है, अहंकार में नहीं आना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मरजीवा भव। बाबा इतना श्रेष्ठ वरदान दे रहे हैं कि व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन कर लेना है और सच्चे मरजीवा बनना है। हाँ जी बाबा। विस्तार से बाबा बतलाते हैं कि माता पिता की श्रीमत है, बच्चे व्यर्थ बातें न सुनो, न सुनाओ और न सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बात बोलो। व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। व्यर्थ बातों को भी अगर कहीं मजबूरी हो जाए सुनने की, तो उसको शुभ भावना से सुनो। मतलब उसके अंदर कुछ अच्छा समझते हुए और उसको उसमें क्या सीखने का है, क्या मूल बात है जो अच्छी है, उस पर ध्यान देना है। बाकी चीज़ें कहाँ चली गई हमें ध्यान नहीं देना है। तो शुभ चिंतक बन, बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। शुभ चिंतन के बोल करके भाव को परिवर्तन कर दो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। स्वयं को परिवर्तन करो, न कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन करना है, बल्कि दूसरा के परिवर्तन के बारे में सोचना तक नहीं है।
स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं, इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो, ये मरना ही जीना है। यही सच्चा जीवदान है। हंजी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में तीव्र गति ले आती है। संकल्पों की एकाग्रता जब हो जाएगी ना, तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ परिवर्तन जो हमें करना है वो परिवर्तन में गति तीव्र हो जाएगी जब हमारे संकल्पों में एकाग्रता आएगी। हाँ जी बाबा। और अब मुरली का अध्ययन करने के बाद मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्थिति में स्थित रहते हुए एक इशारा भी देते हैं। और अव्यक्त इशारा देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। उसके विस्तार में आज के लिए जो बिंदु बाबा कहते हैं, जो आज बाबा इशारा दे रहे हैं, वो है कि संगठन की शक्ति जो चाहे वो कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। एकता की शक्ति, हाँ जी, विचार दिया, फिर एकता के बंधन में बंध गए। यही एकता सफलता का साधन है। हाँ जी बाबा। और अब परमपिता परमात्मा के सानिध्य में, उनकी उपस्थिति में हिस्ट्री हॉल में हम भी उपस्थित होकर हमने पूरा का पूरा मुरली का अध्ययन किया, अव्यक्त इशारे पाए। और अब हम लौटते हैं अपने इस लौकिक स्थूल शरीर में, जो कि हमारा किरदार निभाने के लिए हम यहाँ आएंगे। और ये किरदार हमारे लिए, मुझ आत्मा के लिए एक अभ्यास पुस्तिका है, जिसमें आने वाली हर छोटी बड़ी परिस्थितियाँ, बातें, हर एक चीज़ मेरे लिए अभ्यास कराने के लिए आई हैं, ताकि मैं अधिक से अधिक माया विघ्नों को पार करते हुए आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रह सकूं। बाबा ने कल के वरदान में कहा था ना कि समुद्र की लहरों में जिनको लहराना आ जाता है, उनके लिए वो मजा का, खेल का एक विषय हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही हमें ये काम करना है। अपने लौकिक जीवन को, अपने लौकिक किरदार को बस उसी तरह से एक अभ्यास पुस्तिका माननी है। हर एक परिस्थिति को उसी रूप में देखना है। फिर बाबा से मिलने वाला हर वरदान, बाबा से मिलने वाली हर ज्ञान, मुरली के शब्द और अव्यक्त इशारे हमें उन लहरों पर ऊपर ऊपर उड़ाने के लायक बना देंगे। और हम धीरे धीरे फरिश्ता बनकर कर्मातीत अवस्था को पाएंगे और चल चलेंगे अपने घर, बाबा की गोद में रहकर। तो ऐसे ही शुभ भावना और श्रेष्ठ कामनाओं से भरपूर होते हुए लौटते हैं अपने लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।